एक नई सुबह और बिंदिया और लालू मौसी बैठकर बातें कर रही होती है। बिंदिया, आज भोला और चुनमुन दिखाई नहीं दे रहे, आखिर वो दोनों कहाँ पर है? मौसी, आज वो दोनों किसी काम से सुबह ही बाहर चले गए थे। बस अब किसी वक्त आने ही वाले होंगे। ठीक है, चलो तो आज तुम और मैं ही पानी पीने चलते हैं। दोनों पानी पीने चले जाते हैं। नदी किनारे पहुंचने पर वो दोनों घबरा जाती है। नदी किनारे एक शेर बैठा होता है, जिसे देख लालू मौसी बोलती है, अरे ये शेर यहाँ पर कैसे आया? अब हम पानी कैसे पीएंगे? पता नहीं लालू मौसी, ये कहाँ से आ गया? और ये तो बैठा भी बिल्कुल नदी किनारे हुआ है। अगर हम पानी पीने गए तो ये पक्का हमें पकड़ लेगा। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ भोला कौवा और चुनमुन कबूतर आ जाते हैं। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों यही मिल गए। चलो अब साथ मिलकर पानी पीने चलते हैं। हाँ, मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है। अच्छा, बड़े आए पानी पीने वाले, तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ टाइम पास कर रहे हैं? वो देखो नदी किनारे एक शेर बैठा हुआ है, हम कब से इसके जाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे ये शेर यहाँ पर कैसे आया? अगर ये यहाँ से नहीं गया तो हम सब पानी कैसे पिएंगे? भोला, तुम एक काम करो, तुम शेर के सामने जाकर बैठ जाओ। तुम हमारे लिए अपनी जान दे दो और जब शेर तुम्हें खाने में व्यस्त हो जाएगा तब हम सब जाकर पानी पी लेंगे। लालू मौसी, ये शुभ काम आप ही करो। वैसे भी आपकी उम्र हो गई है और अब आपको और नहीं जीना चाहिए। दोस्तों, तुम सब बस करो, हमें इस शेर को यहाँ से भगाना ही होगा, वरना हम सब प्यासे ही मर जाएंगे। लेकिन बिंदिया, अब हम क्या करें? ये तो बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। मौसी, हम में से किसी को उसका ध्यान बताना होगा। उसके बाद बाकी बचे पक्षी जल्दी से जाकर पानी पी लेंगे। तो बताओ, कौन जाकर उसका ध्यान भटकाएगा? बिंदिया, इस काम के लिए मौसी बिल्कुल सही रहेगी। इनको भेज देते हैं। अबे चल, मुझे मरने का शौक नहीं है, तू ही जाकर उसका ध्यान भटका। बिंदिया, तुम ही चली जाओ। इस काम के लिए हिम्मत की जरूरत है और हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस शेर के पास जाकर उसका ध्यान भटका सके। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो अब तुम सब सुनो, मैं और भोला वहाँ जाकर झाड़ियों में से किसी पक्षी की आवाज़ निकालेंगे, जिससे कि उस शेर को ये लगेगा कि कोई पक्षी है। और जब वो हमारे पास आएगा तब तुम सब जाकर जल्दी से पानी पी लेना। भोला और बिंदिया झाड़ियों में जाकर मोर की आवाज निकालते हैं, जिसे सुन शेर झाड़ियों की तरफ जाने लगता है। दूर से लाली मौसी और चुनमुन कबूतर सब देख रहे होते हैं। लाली मौसी, चलो अब अच्छा मौका है, जल्दी से चलकर हम दोनों पानी पी लेते हैं। चुनमुन कबूतर जल्दी से उड़कर नदी किनारे पानी पी लेता है, लेकिन उसे लाली मौसी दिखाई नहीं दे रही होती। फिर वो देखता है कि लाली मौसी तो वहीं पर ही बैठी हुई है। अरे मौसी, जल्दी आ जाओ, मैंने पानी पी लिया है, आप वहाँ क्या कर रही है? लाली मौसी कोई जवाब नहीं देती और फिर चुनमुन को पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। पीछे से शेर चुनमुन की तरफ ही चला आ रहा होता है, जिसे देख चुनमुन वहाँ से भाग खड़ा होता है। अरे मौसी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आखिर आप पानी पीने आई क्यों नहीं? अरे ये सिर्फ बोलने बोलने की शेर है, इनके बस की कुछ भी नहीं है। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, बस मैं थोड़ा सा घबरा गई थी कि कहीं वो शेर अचानक मुझ पर हमला ना कर दे। लेकिन मौसी, अब आप क्या करोगी? अब आपने तो पानी पिया ही नहीं। कोई बात नहीं बिंदिया, जब तुम और भोला पानी पियोगे तब मैं तुम्हारे साथ ही पी लूंगी। कुछ देर यूं ही बीत जाती है और फिर शेर सो जाता है। उसके बाद भोला कौवा बोलता है, देखो बिंदिया, वो शेर सो गया है। अब बहुत ही अच्छा मौका है, अब हम एक एक करके जाकर पानी पी लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। तो देखो, पहले मैं जाती हूँ और फिर तुम दोनों चले जाना। बिंदिया जल्दी से जाकर पानी पी लेती है और वापस आ जाती है। उसके बाद लाली मौसी बोलती है, भोला, क्या तुम मेरे साथ पानी पीने चलोगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो शेर उठ गया तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। क्यों, आप तो बड़ी हिम्मत वाली बनती है, तो खुद ही चली जाइए ना। भोला, चले जाओ, शायद मौसी को डर लग रहा होगा। ठीक है बिंदिया, अगर तुम बोलती हो तो मैं चला जाता हूँ। उसके बाद दोनों पानी पीने चले जाते हैं। जब तक लाली मौसी पानी पी रही होती है, तब तक भोला झाड़ियों में उसका इंतजार करता रहता है। उसके बाद भोला पानी पीने जाता है
और लाली मौसी झाड़ियों में उसका इंतजार करती है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भोला तू मेरी बड़ी बेइज्जती करता है, देख तुझे अभी बताती हूँ। उसके बाद लाली मौसी पत्थर उठाकर शेर के ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद शेर जाग जाता है। भोला कौवा पानी पीने ही वाला होता है, तभी शेर के जागने की वजह से उसे वहाँ से भाग खड़ा होना पड़ता है। भोला को भागते देख लाली मौसी जोर जोर से हंसने लगती है। झाड़ियों में से हंसी की आवाज सुनकर शेर सीधा झाड़ियों की तरफ चला जाता है। शेर को अपनी तरफ आता देख लाली मौसी इतना घबरा जाती है कि वो हिल भी नहीं पाती और फिर बेहोश हो जाती है। आँख खुलने पर वो सामने सभी को बैठे हुए देखती है। अरे ये क्या, तुम लोग सब एक साथ कैसे? मौसी घबराने की कोई बात नहीं है, शेर खान जी हम पर हमला नहीं करेंगे। ये यहाँ पर किसी से मिलने आए हैं और इनका पेट भरा है, इसलिए हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम सब पानी नहीं पी पा रहे थे और मैंने ये भी देखा कि किस तरह तुमने मुझ पर पत्थर फेंका और भोला को मरवाने की कोशिश की। आखिर तुम इनकी मौसी होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे माफ कर दो, दरअसल भोला मेरी बेइज्जती कर रहा था तो मैं इसको मजा चखाना चाहती थी। आप मुझे मजाक कभी नहीं चखा सकती मौसी, देखो यहाँ तो आपका ही मजाक बन गया। हमेशा याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसके अंदर भी गिर सकता है। तो इस तरह सभी पक्षी पानी पी लेते हैं और शेर खान को भी अपना दोस्त बना लेते हैं।